डेड स्पर्म्स, ये जो पैरामीटर है दिखता है हमें काफ़ी केसेस में इन मेल इनफर्टिलिटी। तो सीमेन एनालिसिस हम जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो स्पर्म वायबिलिटी, ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसमें आपको दिखाई देता है कि डेड स्पर्म्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इट इज़ अबव 58% टू 60 टू 70 टू 98% ऑफ डेड स्पर्म्स, ऐसे भी रिपोर्ट्स वी कम अक्रॉस। तो सीमेन एनालिसिस में ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली डेड स्पर्म्स अगर बहुत ज़्यादा है, ये कंडीशन को नेक्रोजूस्पर्मिया हम लोग कहते हैं। सो डेड स्पर्म्स बेसिकली आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन वायबल। इसके कॉजिटिव फैक्टर्स में अगर आप देखते हैं तो देयर आर मल्टीपल कॉजिटिव फैक्टर्स, जैसे वेरिकोसील है, अगर एक्सेसिव हीट एक्सपोजर है टुवर्ड्स द टेस्टिकुलर एरिया, या सर्टन टॉक्सिन्स, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन अगर आपको चल रहा है तो वो वाले टॉक्सिन्स का भी अफेक्ट हो सकता है। काफ़ी लोग लॉन्ग स्टैंडिंग स्टीरॉयड का कंजम्पशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सर्टन लॉन्ग स्टैंडिंग एलिमेंट्स, प्रीवियस एलिमेंट्स, या फंगल इन्फेक्शन बहुत क्रोनिक होता है। एंड लॉन्ग टर्म 2-3 साल वो कोई ना कोई मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड्स का कंजम्पशन करते हैं। इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट उस पर हो सकता है। इसके साथ साथ अगर एडिक्शंस हैं, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग, सो उसकी वजह से भी आपको उस पर परिणाम दिखाई देता है। डाइटरी इम्बैलेंसेस, लाइफस्टाइल इम्बैलेंसेस, नाइट शिफ्ट अगर कोई करते हैं तो नाइट शिफ्ट का भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं, सर्टन इन्फेक्शंस लाइक प्रोस्टेटाइटिस कैन डायरेक्टली अफेक्ट द viability of the sperm, sleep deprivation है, एंड ऑल्सो जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड ऑल्सो ये रहता है। तो इतने सारे पैरामीटर्स के साथ साथ देयर कुड बी सम फ्यू अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, फैक्टर्स ऑल्सो, पॉजिटिव फैक्टर्स, जिसकी वजह से आपको आपके रिपोर्ट्स में डेड स्पर्म्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ इन दिस कंडीशन देर आर नो सर्टन सिम्टम्स, ये एक असिम्टोमेटिक कंडीशन होती है। एंड काफ़ी बार इनफर्टिलिटी के लिए जब ये इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, सीमेन एनालिसिस, तभी जाके हमें ये पता चलता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेड स्पर्म, ऑलवेज अंडरस्टैंड डेड स्पर्म कैन नेवर फर्टिलाइज एन एग। और अगर गलती से हो भी जाता है फर्टिलाइजेशन तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसीलिए यू शुड ऑलवेज गेट इट ट्रीटेड बिफोर हैंड। आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा वर्क्स वंडरफुली टुवर्ड्स करेक्टिंग दिस कंडीशन। आयुर्वेदा में वेरियस पंचकर्मास एज पर द बॉडी कंडीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द वाता, द दोषा imbalance and the dhatu imbalance, according to every individual, various other panchakarmas are advised, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, उत्तर बस्ती, नस्यम, शिरोधारा, ये सारे पंचकर्मा along with internal medications, along with dietary lifestyle corrections, because it all goes hand in hand. इसके साथ साथ आपके जो स्पर्म्स की वायबिलिटी है वो बढ़ती है, एंड इवेंचुअली द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, द मोटिलिटी, मोबिलिटी ऑफ द स्पर्म, एवरीथिंग इज इम्प्रूव्ड, एंड इवेंचुअली द फर्टिलिटी रेट definitely can be good.